एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज एक और अच्छा सा टॉपिक जो मुझे लगता है कि बच्चों को परेशान करता है, जिसका नाम है अल्टरनेट डेज यानी कि एकांतर दिन। टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है ऐसा टॉपिक जो जब भी हम लोग इसे पढ़ाते हैं क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बड़े परेशान होते हैं। और अक्सर ये जब एग्जाम में आता है तो बच्चे के दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि यार ये सवाल ना आए तो ठीक है, क्योंकि अगर ये आया तो फिर कहीं ना कहीं या तो ये क्वेश्चन मेरा टाइम ले जाएगा या फिर ये गलत हो जाएगा। मैं इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक को देखकर आते हैं, तो आज बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ और अभी कुछ और रिवाइज कर लो। चलो, कह रहा है, दिलीप और राजेश एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो राजेश के द्वारा वैकल्पिक आधार पर काम शुरू करते हैं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? बोलिए। आप कहेंगे सर 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। राजेश द्वारा वैकल्पिक यानी कि काम की शुरुआत मेरे भाई राजेश ने की है। अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, थोड़ा वेट करो उनके लिए। तो दिलीप जो है वो 20 दिन में कर सकता है, राजेश 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ गया 60, तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। ठीक है भैया। अब सवाल कहता है कि भैया राजेश के द्वारा काम शुरू हुआ और उन्होंने अल्टरनेट डेज पे काम करना शुरू किया, तो पहले दिन किसने काम किया बच्चा? एक दिन के लिए राजेश ने। बस ये देखना है काम की शुरुआत किसने की, और राजेश 2 यूनिट कर देगा। फिर एक दिन के लिए कौन आया? दिलीप, और दिलीप कितना कर देगा? 3 यूनिट। फिर राजेश, फिर दिलीप, फिर राजेश, फिर दिलीप। यानी कि एक साइकिल जो बनी वो कितनी बनी? 2 दिन की, और 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 यूनिट। अब मेरे भाई इस 5 को गुणा करते करते जितना काम आपने कराना है उसके नजदीक ले जाओ। आप कहोगे सर 5 की गुणा किस में करूं कि 60 बन जाए? सीधा सीधा कटेगा ये। सर क्या मैं 12 से गुणा कर सकता हूं? तो इधर भी 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा 12 दूनी 24। पूरा काम हो गया 60, ना कम ना ज्यादा। और कितने दिन में? 24 दिन में। ये लो ऑप्शन नंबर सी, 24 दिन में पूरा 6। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, जरा देखिए। सवाल है, ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 40 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन, यदि वे पहले दिन उसे शुरू करते हुए एकांतर दिन बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तथा बी काम की शुरुआत करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि काम की शुरुआत कौन करता है? बी काम की शुरुआत करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? चलो देखते हैं भैया। यहां लिखो ए, यहां लिखो बी। ए कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। बी कर सकता है 40 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 160, 200, 240। कितना एलसीएम आएगा? 360 लग रहा है मुझे तो, पूरा 360। 18 दूनी 36, 20 बार, और 4 नाम 36, 9 बार, है ना। एफिशिएंसी और टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है बी जो है वो काम की शुरुआत करता है और वो अल्टरनेट डेज पे काम करना शुरू करते हैं। तो भैया पहले दिन काम करेगा बी, और कितना कर देगा? एक दिन में जितनी उसकी क्षमता है जी, 9 यूनिट। फिर काम करने आएगा ए, कितना कर देगा जी? एक दिन में जितनी उसकी क्षमता है। और फिर आएगा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। यानी कि ये साइकिल चलती रहेगी। हमें तो एक साइकिल से मतलब है। एक साइकिल में कितने दिन आए हैं भैया? एक साइकिल में कितने दिन आए? आप कहेंगे सर एक साइकिल में 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम हो गया? 29। अब 29 को मैं कितने से गुणा करूं कि वो 360 के नजदीक पहुंचे? देखो, अगर मैं 29 को सीधा 10 से भी गुणा करता हूं तो ये आएगा तब भी 290। यानी कि 12, 29 दूनी 58 और जोड़ू तो 12 से गुणा करूंगा, तब मैं जाके 360 के नजदीक रहूंगा। तो जरा 12 की गुणा दोनों तरफ करना, इधर भी और इधर भी। तो 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24 और 10 34। 348 काम हुआ कितने से? 12, सॉरी 12 की गुणा करनी है ना, तो 12 दूनी 24 दिन में। तो बच्चे यहां आपने देखा
कि 24 दिन में 348 यूनिट काम हुआ। अब एक एक करके काम कराना है। सबसे पहले ये देखो काम बचा कितना। सर 348 हुआ है, 360 कराना है, डिफरेंस कितना है, 12 यूनिट बचा है, अलग से लिख लो। अब हमारा फोकस इस बचे हुए काम पर रहेगा। ये जो 12 यूनिट है ना, इस बचे हुए काम पर रहेगा। और काम करेगा कौन, जिसने काम की शुरुआत करी, ए ने। बच्चे एक चीज देखो, एक दिन में कितना कर देगा बी, 9। हमें तो 12 कराना है। क्या बी ने ठेका ले रखा है सभी काम करने का? नहीं। आप ऐसे सोचो कि भैया आपके घर में दूसरी मंजिल पे ईंट चढ़नी है। आपने मुझे बुला दिया कि भाई साहब 500 रुपए दूंगा, कितनी ईंट चढ़ा दोगे ऊपर दूसरी मंजिल पे? मैंने कहा बाबूजी मैं 500 ईंट चढ़ा दूंगा एक दिन में, उससे ज्यादा एक ईंट नहीं चढ़ाऊंगा मैं। तुमने कहा ठीक है 500 ईंट चढ़ाओ, 500 रुपए ले जाना। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। अब मैं आया, अब तुमने तो वहां 10,000 ईंट खड़ी कर रखी हैं, तो तुम कहोगे कि एक दिन में 10,000 ईंट चढ़ा, मैंने 10,000 ईंट मंगवा ली, मैंने 10,000 ईंट का ठेका ले रखा है तुम्हारा? नहीं, मैं तो अपनी 500 ईंट चढ़ा सकता हूं एक दिन में भैया, उससे ज्यादा ईंट मेरी क्षमता ही नहीं है। किसी और को बुला लो या अगले दिन फिर आ जाऊंगा, फिर 500 रुपए दे देना। तो यहां पर काम बचा हुआ है 12, काम करने आया बी, एक दिन में केवल 9 कर सकता है, पूरा 12 करने का बी ने ठेका नहीं लिया भैया, ना ही वो कर सकता है। वो तो एक दिन में कितना करेगा, 9 यूनिट। यानी कि बी आया और एक दिन में कितना कर देगा, बेचारा 9 यूनिट काम करेगा। तो 12 में से 9 यूनिट काम हो गया। अभी काम कितना बचा है, 3। समझो बात को, 12 में से 9 काम हो चुका है क्योंकि बी एक दिन में 9 कर सकता है, तो 12 में से 9 करा लो बी से। अब बचा कितना, 3। अब इस 3 को करने कौन आएगा, अगले वाला बंदा, दैट इज ए। अब ए जो है वो एक दिन में कितना करेगा, 20, लेकिन हमें तो 3 कराना है। अब ए जो है वो एक दिन में करेगा 20, हमें तो 3 कराना है। तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो 3, और जो आ रहा है उसकी क्षमता नीचे कर दो। तो 3/20 इतना समय ए को लगेगा। टोटल टाइम जोड़ लो, 24 दिन ये, एक दिन बी ने काम किया, और 3/20 दिन ए ने काम किया। तो 24 और 1 25, और 25 सही 3/20। कितना आ गया बच्चे जवाब, 25 सही 3/20, ऑप्शन नंबर डी।